हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। द क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर हमें पता है कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है, कुछ टेक्निक है, कोई मेथड, कोई प्रोसेस है, क्या है एक्चुअली में, तो हम क्वेश्चन को हमारे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी चीज की नेमिंग करना, ठीक है। नोमेनक्लेचर इज जस्ट नेमिंग। यहाँ पे जो नेमिंग हो रही है वो हो रही है साइंटिफिक नेमिंग, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंटिफिक नेमिंग, कॉमन नेमिंग नहीं करी जा रही है यहाँ पे। और बायनॉमियल का यहाँ पे क्या मतलब है, कि जो हम यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं, जो नेम दे रहे हैं, इट हैज टू कॉम्पोनेंट्स। जो नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं उसके क्या है, उसके टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं। जो टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम के, क्या टू कॉम्पोनेंट्स है। फर्स्ट जो यहाँ पे नेम का कॉम्पोनेंट होता है वो होता है यहाँ पे जीनस, ठीक है। फर्स्ट इज द जीनस, या फिर आप बोल सकते हो जेनेरिक नेम बोलते हैं हम उसे, जेनेरिक नेम। और जो यहाँ पे सेकेंड वर्ड होता है, सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है, वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, दैट इज एक्चुअली द स्पीशीज, ओके। स्पेसिफिक एपिथेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसकी स्पीशीज, क्या स्पीशीज है उसकी। अब अगर हम इस पूरी की पूरी केस को यहाँ पे एग्जैक्टली हम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कि एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे इसको समझते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे नेम लिया है होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस हमें पता है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस। तो अब मैंने यहाँ पे जो नेम जिस तरीके से लिखा, दिस एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बिल्कुल सही तरीका है नेम लिखने का। तो इसके अंदर क्या क्या सही है, इस पॉइंट को यहाँ पे नोटिस करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो नेम है ये कैसे लिखा है मैंने, दिस इज बेसिकली हैंड रिटन, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, हैंड रिटन है ये नेम। हैंड रिटन होने के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, मैंने दोनों वर्ड्स को, जो दोनों वर्ड्स थे मैंने उनको अंडरलाइन करा है सेपरेटली, सो यहाँ पे करा जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, ओके। अंडरलाइंड सेपरेटली, दोनों वर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन करा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कि जो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट वर्ड है, जो जीनस है, उसका जो फर्स्ट लेटर है मैंने उसको लिखा है कैपिटल, तो उसको कैपिटल ही लिखना होता है, इसको स्मॉल नहीं लिखना होता है, याद रखनी है ये पॉइंट। और जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज ऑफ स्पीशीज, उसका फर्स्ट वर्ड मैंने कैसे लिखा, उसका फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है स्मॉल, और उसको भी स्मॉल ही लिखना होता है। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। अगर प्रिंटेड है हमारा वर्ड, अगर हमारा वर्ड कैसा है, प्रिंटेड है, बुक्स में आप जैसे देखते हो, तो वो इटैलिक्स में लिखा होता है, ठीक है। तो इटैलिक्स बुक के अंदर अपने आप में परफेक्ट फॉर्मेट है, उस टाइम पे हमको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे जो वर्ड्स है हमारे कुछ इस टाइप से प्रिंटेड आएंगे, आपने देखा भी होगा, लाइक दिस, ठीक है। मगर ये अभी भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि मैं इसको अंडरलाइन ना करूँ तो इसको करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि मैंने इटैलिक्स में लिख दिया। हैंड रिटन है तो फिर अंडरलाइन करना ही, आप भले खुद इटैलिक्स से लिखने का ट्राई कर लो, दिस इज अनदर पॉइंट, मगर उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आपने उसको हैंड रिटन लिखा है। अब ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट इज वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, नहीं, बिकॉज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो पॉइंट हमको याद रखना होता है, कि यहाँ पे टू साइंटिस्ट का मतलब, ये बेसिक पॉइंट है यहाँ पे, नेमिंग करना, साइंटिफिक नेमिंग करना। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। टू नेम्स, वन लैटिनाइज्ड एंड अदर ऑफ अ पर्सन, दिस इज रॉन्ग। टू नेम्स तो हो ही नहीं सकते ना, साइंटिफिक नेम है तो एक तो नेम होगा। टू नेम्स ऑफ अ सेम प्लांट, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। एक प्लांट का एक ही नेम होगा साइंटिफिक, दैट इज फ्रॉम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। द क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.